पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा जिला के पथरा चौक से लठीबाड़ी मोड़ तक सड़क का 42 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। इस सड़क से लगभग 10,000 की आबादी की आवागमन होती रहती है। बराबर इस सड़क की जर्जर व्यवस्था हो चुका था। अब 42 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की शिलान्यास हो चुकी है। वहीं पर पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने ग्रामीण क्षेत्र जनता को कहा कि जब हम पहली बार इस क्षेत्र में विधायक बने थे उसी समय इस सड़क का निर्माण करवाए थे और फिर इतनी दिन बाद इस सड़क का निर्माण कार्य होगा। समारोह में उपस्थित तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, दूर से ही मेरी आवाज़ सुन रहे और शिलान्यास समारोह के गवाह बनी हुई बहनें, माताएं, प्यारे प्यारे बच्चों और मंच पर विशेषकर गोड्डा के नेता डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी। तो पता हो कि ना, हमरा बेसी पढ़ा लिखा लोग, हम तो BSc हैं, MSc है और PhD भी किया है। ऐसे कर नाम हो डॉक्टर अजीत कुमार यादव और PhD भी किया तो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। इस उम्र में PhD करना किसी को अभी गोल्ड मेडलिस्ट काबिल तारीफ है। जरा जोरदार ताली बजाइए उसकी मेहनत के लिए। और मंच पर हमारे नेता विकास जी, नवल जी, हमारे मित्रवत भाई जालेश्वर जी, हेमुदा, ब्रजकिशोर साहब जो प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, रंजना जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, संजय जी जो अमरपुर मुखिया पति हैं, इस्माइल अंसारी जी, मुन्ना जी, राजेश मंडल जी, राजीव जो निपनिया से पंचायत समिति है, हसन जी, सलीम भाई, बोलबम जी, फूलचंद जी, पिंटू जी और हमारे माइकल जी, मंच पर उपस्थित तमाम सदस्यगण, बहनों एवं भाइयों, यह सड़क बनेगी फिर से दोबारा। एक खुश है, जरा हाथ उठा कर दिखा तो सच में केकरा केकरा बहुत तकलीफ हुई सड़क से, वो जरा हाथ उठा, जरा लगो कि नहीं साला फालतू काम हो। सब खुश है, ये 9 ताली ठोकती ताकि जे सबके दुख हो तो ओकरो सुख हो जाए। लोगों को तकलीफ भी है, सोचा अब तो बन जाएगा हमारा मुद्दा खत्म। वोट में कहता था सड़क में गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है, 25 साल से MLA है, काहे वोट देते हो? हम कहते थे उससे कहो कि सड़क भी वही बनवाया, गड्ढा भी वही करवाया, फिर भरेगा भी वही। क्या गलत कह रहे कि सही? वो गाड़ी नहीं भी तुम नए भाषण दे बता देंगे ना हो। महात्मा जी एक दल को एक भाषण देख तो निको नुकारी दे, नवल जी दे दिल को सब मुकारी दल लगते भाई, तब न जब वो सही बोल रहे हो कि गलत। देखिए आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब हम इस क्षेत्र में आए थे, राजनीति करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन क्षेत्र के दुर्दशा को देख करके हम राजनीति पर कदम रखे थे। बड़े बड़े लोगों के MLA बने, MP बने, छाया मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सूरज मंडल जी भी आगे विधायक रहे 3 बार। क्या गलत कह रहे कि सही? बताइए। और देश की आजादी का 78 वर्ष हो गया, 78वां वर्ष है, 77 वर्ष पूरा हो गया। 19 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 19 बार बाय इलेक्शन लगा करके, 20 बार MP चुनाव हुआ बाय इलेक्शन लगा करके, लेकिन कोई MP और MLA आज अपना नमूना विकास का नहीं दिखा सकता।
कि हमने सड़क बनवा दिया, तो हमने पुल बनवा दिया, तो हमने स्कूल बनवा दिया, तो हमने चेक डैम बनवा दिया। कोई नमूना नहीं कर सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से बड़े फख्र और सर उठा के कह सकता हूं कि एक एक गांव में जो पीसीसी और सड़क देखते हैं, जो स्कूल देखते हैं, पुल देखते हैं, कुआं देखते हैं, पोखर देखते हैं, चेक डैम देखते हैं, बिजली के तार देखते हैं और इस खंभे को देखते हैं, अगर किसी ने लगवाया है तो आपका भाई और आपका बेटा प्रदीप यादव ने लगवाया है, किसी दूसरे ने नहीं लगाया। और आज बड़ा बड़ा भाषण देता है बटन खोल के कि 25 वर्ष में क्या किया। पहले पूछो अपने बाप से, पता नहीं है तो अपना बड़का भाई से पूछो, जो तुम्हारा दादा कहलाता है, उनसे पूछो कि 25 वर्ष पहले था। अभी नवल जी थोड़ा बता रहे थे, हम सब उस समय ध्वजा मिलन करते थे लोनबट्टा में, कच्ची सड़क और रोड़ा में चल करके लोग यहाँ बजरंगबली ध्वजा मिलन में आता था लाठी लेकर के। एक एक काम हम सब ने प्रयास किया है, थोड़े बाकी है। सिंचाई के क्षेत्र में हम सब पीछे, अब उस दिशा में हम सब लगे और सरकार भी उसमें प्रयास करते हैं उस दिशा में। एक एक जगह जगह पर हाई स्कूल, अमरपुर हाई स्कूल, मकनी हाई स्कूल, लोनबट्टा हाई स्कूल, सुनवारा +2 विद्यालय, अपने क्षेत्र की केवल बात कर रहा हूं। वैसे गोड्डा के भी सारे चीज अपने ही है। एक एक जगह अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि हम सबों ने मिलकर के इन 25 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। बाकी बचे कामों को भी करते हैं, लेकिन मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता। मैं उपलब्धि एक बात की मानता हूं कि 25 वर्षों में हम जनता से जुड़े रहे, जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहे, जनता का सुख दुख का साथी रहे। और मुझे खुशी तब होती है, मैं एक घटना आपको बताता हूं लगभग 20 दिन पहले की। आप सबको पता है कि सुबह हम टहलने निकलते हैं, साइकिल लेके अकेला निकलते हैं, हाफ पैंट में निकलते हैं, टी शर्ट में निकलते हैं। मैं अपने घर के दरवाजे से कदम बाहर रखा था, टी शर्ट हाफ पैंट में जूता पहन के खड़ा था, साइकिल में हवा भरवा रहा था। एक बूढ़ा और बूढ़ी लाठी लेके ठकठकाते पहुंची मेरे दरवाजे पर। चल नहीं पा रहा था बूढ़ा, बूढ़ी उसे सहारा दे रही थी। हम पूछे कने अच्छे के बगल है ना, कने अच्छे के बगल हो, प्रदीप यादव भेंट कर रहे। हम पूछे उनसे कि मिल तो प्रदीप यादव, तो ही जाने, तो ही मालिक से सब सब मिले छे और सब लोग काम करे छे। तोरा जहां जाना चाहो तो मिलने अभी को पूछता। मेरा सीना चौड़ा हो गया कि कोई गांव का गरीब जिसको कोई सहारा नहीं है, वो भी अगर अपने का सहारा समझता है तो अपने बेटा प्रदीप यादव को समझता है। इससे बड़ी खुशी मुझे क्या हो। हमने कहा कि 9 बजे तक बैठ, करके बैठवा, पहले चाय पी, फिर हम लौट के आए, बैठा रहा। और जब हम फिर लुंगी उंगी पहन के निकले, उस बेचारी को समझ में नहीं है कि सुबह यही था। फिर छोटा मोटा काम था, मैंने उनके काम को किया। तो मैं इसलिए इस बात की चर्चा करता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या है। हमने कहा मेरी एक ही उपलब्धि है कि जनता की सेवा में हम 24 घंटा, मेरा पूरा परिवार दिन रात उपस्थित रहता है। इससे बड़ी कोई मेरी उपलब्धि नहीं है। कोई भी आ सकता है। हम ये नहीं पूछते कि वोट को देना चाहिए, हमको पता है किसने दिया है किसने नहीं दिया है।
और मुझे सबसे तकलीफ इसी बात का है, मुझे अपने हारने जीतने का तकलीफ नहीं है। कोई अगर भूल चूक से भी दूसरा हो गया, जो संभावना नहीं दिखता है, तो फिर इस क्षेत्र का क्या होगा? लोग फिर किसके पास जाएगा? कौन सुनेगा उनकी बात? कौन उनके दर्द में, उनके दुख में हाथ बटाएगा? ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए है। इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप सब मिल करके जो हुआ उसे भूल जाइए, नए सिरे से सोचिए। इस क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाना है। जो अधूरा विकास अब भी बचा हुआ है, उस विकास को पूरा करना है। जो काम बाकी है, उस काम को पूरा करना है। फिर से एक बार सब लोग जैसे मिलजुल के खड़े होते थे, फिर से एक बार मिलजुल करके खड़े होइए। जात पात धर्म सारी चीजों से ऊपर उठिए। और मैं तो लोगों को कहता हूं, दूसरे दलों को, लोगों को भी, कि पार्टी से भी ऊपर उठिए और इस क्षेत्र को बचाने के लिए एक साथ खड़े होइए। बस इतना ही लोगों से प्रार्थना है, इतना ही लोगों से मिलती है। एक साथ खड़े हो जाइए और फिर से विकास के नाम पर वोट दीजिए। अभी कई चर्चाएं हुई है, ये सड़क तो बनी, आप सबने देखा कि कल के कैबिनेट में ये जो लाठीबाड़ी में सड़क समाप्त होगी, वही नहीं छूटेगा। कल के कैबिनेट ने 109 करोड़ और स्वीकृति दिलवाए। कल मैं रांची था और वो लाठीबाड़ी से जो छूटेगा, फिर से वो लाठीबाड़ी रघुनाथपुर से मुर्गाबनी मोड़, वहां चतरा मोड़ तक जाएगी सड़क, जो कल 109 वो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए सीधा आपको वहां पहुंचाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में पहली बार देश की आजादी के बाद गोड्डा के पोड़ियाहाट विधानसभा में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, अब उसकी पढ़ाई इसी पोड़ियाहाट के चतरा के गांव के बगल में एक बड़ा भव्य इंजीनियरिंग कॉलेज बना के हम सबों ने तैयार किया और सरकार उसे चलाएगी। और कई काम, एक एक बड़े बड़े काम आपने देखा होगा। गोड्डा कॉलेज, गोड्डा, यहां बीएड के लिए लोग बाहर जाते थे। आज बीएड जो लोग पढ़ाई करता है, वो भी हम सबों ने उसकी स्वीकृति दी। एग्रीकल्चर कॉलेज, वो भी हम सबों ने उसकी स्वीकृति दी। सारा पोड़ियाहाट विधानसभा में गोड्डा के लोगों के लिए घूमने का जो एकमात्र पार्क है, वो भी आपके ही विधानसभा में। एक एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके विधानसभा में, कई काम। अभी आपके विधानसभा में पहले से हमने डिग्री कॉलेज सुबह बथान के पास मॉडल कॉलेज दिया था, जिसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई है। दूसरा कॉलेज हमने अभी सरियाहाट में स्वीकृति दिलाई है, जो आज से 8 दिन पहले जिसकी स्वीकृति मिली है। एक एक बड़े काम, छोटे काम, सारे विकास की रेखाएं खींची जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं की तो रोज चर्चा हो रही है। कोई सोचा होगा आज तक कि हमारे एक एक आदमी का बिजली बिल का माफी होगा? क्या यहां बैठे हुए तमाम लोगों का बिजली का बिल का माफी हुआ कि नहीं? ये होला बिजली बिल माफ सबके? अच्छा हुआ कि खराब? बिजली बिल अच्छा हुआ कि खराब? जरा जोर से बोलिए। अच्छा हुआ तो जरा जोरदार ताली तो बजाइए सरकार के लिए। यहाँ बैठ ऊपर माफ हुआ है, जरा हाथ उठाइएगा। 25,000 से अधिक वाला तो हम दे की वाह, ये सरकार और इंतजार में चले। 25,000, वाह। 50,000 वाला कोई छक्की हो? 50,000 वाला देख बहादुर, जरा जोरदार ताली बजा दो 50,000 वाला। हम आपकी महिला नेत्री है, उसका 99,000 माफी हुआ। 99,000, जरा ताली बजा ऐसे लोगों के लिए और सरकार के लिए।
बेनू चौबे जी का 99,000 का माफी। अब विकास का कितना बोले? केसीसी में हाथ डाला है 93,000। जे जना पाई को उन्हें ले ली तो बोलो अरे दोनों बात वोट है तो हटाओ से बोलो है वो चलते कि जलेसर भाई बोलो कुछ देखो कोई सब पूंगी गिले बहती गंगा में सब हाथ धो लिया और इतना बड़ा कल्याणकारी काम एक लोगों का बिजली बिल माफी, कर्जा माफी, घर घर पेंशन, एक महिला को पेंशन दुनिया की कोई राज्य सरकार नहीं की जो झारखंड सरकार ने कर दिखाया है। इस गठबंधन की हेमंत सरकार ने करके दिखाया। इसीलिए किन लोगों को बोलिए तरह तरह की अफवाहें, अब एक ही दवा है उसके बाद बस कुछ नहीं करेगा, जाएगा दुधिया पहाड़ी बस। अब एक ही मंत्र है कहते देख कांग्रेस जीत लो तो बस मियाँ करा जाएगी, बस एक के कान में फूटेगा जाके जाएगा ज्यादा बस्ती। अरे तो नहीं बुझेगी प्रदीप ज्यादा थोड़ा लगू तो मियाँ लगो, एक ही मंत्र कि गलत के चोट सही, कोई दूसरा मंत्र नहीं है उसके पास कोई और केवल चाहता है जो गलत है। क्या आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ तो अधिकांश हिंदू है, मुस्लिम है, क्या सब लोग मिलकर रहना चाहता है कि नहीं इस देश में बताइए? क्या सब लोग मिलकर रहना चाहता है कि नहीं? कोई आपस में लड़के रहना चाहता है? सब मिलकर रहना चाहता है और इसी मिलकर रहने में बड़ी तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी। हम सब तो बीजेपी में रहे, घुसपैठ जो अभी कहा कि घुसपैठिया हम और महात्मा जी उस समय जेल गए घुसपैठिया आंदोलन में। हम लोग बोलते थे घुसपैठिया तो कहूँ है नहीं, आप लोग कहते आंदोलन कीजिए, बोला आंदोलन करो ना, है या नहीं है क्या दिखता है, आंदोलन करो। बोलते बोलते लोग समझ जाएगा, कोई खोजने जा रहा घुसपैठिया कहाँ है, खाली बोलो घुसपैठिया है। अच्छा पूरा गोड्डा हमको बताए कोई एक को घुसपैठिया बांग्लादेशी देखे कहीं घर बना के एक को देखे, एक टू का नाम बता दीजिए, कोई देखना चाहिए हाथ उठा के बता तो फिर क्या घुसपैठिया? शेख हसीना को बढ़िया से रख रहे हैं और शेख हसीना के बच्चा पुत्र क्या तकलीफ हुई है लोगों कि शेख हसीना अभी कहाँ रह रहे लोग तब फिर कोई बच्चा पुत्र की तकलीफ हो, गलत कहीं कि सही, ये खाली राजनीतिक मुद्दा हो कि होगी नहीं बोल, खाली राजनीतिक मुद्दा किसी तरह हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए, आग लग जाए और अपना राजनीतिक तवा रख दो उस पर और अपना रोटी सेक ले, क्या यही है कि नहीं? समझिए इस चीजों को बड़ी होशियारी से समझना होगा। कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी में पूछिए, अखबार में बार बार आते रहता है कि इसका बेटा मुस्लिम से लाठीबाड़ी तक दर्जनों गांव है जो इस सड़क से लाभ मिलेगा। सड़क तो हमने 25 साल पहले ही बनाया था, लेकिन टूट फूट जाने के कारण थोड़ी लोगों को कठिनाई हो रही थी। फिर बगल की आप सड़क देख सकते हैं तो 3-4 सड़कें और आज है जिन सड़कों को भी हमने स्वीकृति दिलाई है, उनका भी हम शिलान्यास करने वाले हैं। कई योजनाएं हैं विकास के, इस क्षेत्र के कई चेक डैम्स हैं, कई स्कूल भवन है, तमाम चीज़ें करने का प्रयास किया है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जनता के बीच रहने का, जो हमें लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम है कि लोगों के सुख दुख में हम कैसे सहयोग करें, सुख दुख का कैसे साथी बने, जो 25 सालों से हमने निभाया है। बस मेरा एक ही संकल्प है कि हम जनता के बीच रहें, उनके सुख दुख के सहयोगी रहें, 12 बजे रात में भी वो पुकारे तो उनके काम आए। ये मेरी बेहद खुशी हमें देता है अपने जीवन में, और उस काम को मैं पहले भी किया था, आगे भी करता हूँ। पथरा से लाठीवारी तक जो रोड है, इसमें कहीं बाईपास है क्या? नहीं, वो तो अलाइनमेंट होता है, कहीं सक्रिय हो जाए तो गांव से बाहर उसको बनाया जाता है। जैसे मखनी
थोड़ा सकरा है तो उसके बाहर से सड़क लिया गया है। ये थोड़ा बहुत वो इंजीनियर्स और उनके विभाग का काम है, वो जरूरत होगा तो किया होगा, वो तो इंजीनियर साहब को बेहतर बता। चुनाव नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं पूरा झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है क्या इस बार होगा झारखंड में?